हरि ओम नमस्काराः। आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube चैनल कर्मकांड प्रयोग में। इस YouTube चैनल का संचालन वेदादि ज्योतिष कर्मकांड शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र वाराणसी में एक संस्थान है जिसके द्वारा किया जा रहा है। हम लोग इसी चैनल के माध्यम से कर्मकांड का अध्ययन कर रहे हैं। हमारा एक चैनल और है जिसके माध्यम से हम लोग ज्योतिष का अध्ययन करते हैं, गणित एवं फलित ज्योतिष, जिसमें एकदम बेसिक से हम लोग ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं। तो आज से हम लोग जो है इसी चैनल के माध्यम से एक नए विषय को प्रारंभ कर रहे हैं। विषय क्या है तो संध्या वंदन की विधि, जो ब्राह्मण का या कह सकते हैं गृहस्थ व्यक्ति का नित्य कर्म है। संध्या वंदन, जिसे त्रिकाल संध्या वंदन भी कहते हैं। त्रिकाल किस लिए तो प्रातः, मध्याह्न और सायं, तीनों संध्या का समय, जिसे त्रिकाल संध्या भी कहा जाता है। दिन के 3 विशेष समयों को संदर्भित करता है, इसे भी हम लोग आगे समझेंगे। तो आज से हम लोग जो है त्रिकाल संध्या वंदन की विधि को जानेंगे। त्रिकाल संध्या की क्या विधि है, त्रिकाल संध्या कैसे करें, इस विषय को हम लोग इस चैनल के माध्यम से अब जानेंगे, पढ़ेंगे। इस संध्या की विधि का हम लोग जो अध्ययन करेंगे, एक पुस्तक है त्रिकाल संध्या प्रदीप। पुस्तक का नाम क्या है? त्रिकाल संध्या प्रदीप। हम लोग इस पुस्तक के माध्यम से एक तो त्रिकाल संध्या की विधि जो है कि प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायंकाल में, तीनों कालों में संध्या वंदन कैसे करें, ये साथ में अग्निहोत्र की क्या विधि होगी, अग्निहोत्र कैसे करें, तर्पण एवं विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र सहित यह पुस्तक हमारे सामने प्रस्तुत है। आप इस पुस्तक को ऑनलाइन के माध्यम से भी खरीद सकते हैं। यदि आप पुस्तक को मंगाना चाहें तो स्क्रीन में नंबर दिख रहा है, उसके माध्यम से भी आप मंगा सकते हैं। नहीं तो इसका यदि PDF आपको चाहिए तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में इस पुस्तक की जो भूमिका है उसके विषय में थोड़ा सा जानेंगे, और फिर कल से धीरे धीरे हम लोग इसके जो अध्याय हैं, चैप्टर हैं, उनको प्रारंभ करेंगे। तो आज का विषय हमारा भूमिका, और कल का विषय रहेगा पुस्तक में प्रतिपाद्य विषय क्या क्या है। फिर उस तीसरे दिन से हम लोग विषय में प्रवेश करेंगे। तो हमारे मनुष्यों ने जीवन का लक्ष्य पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि को बताया है। जीवन का मूल प्रयोजन जीवन को जीवन के मूल स्रोत से सतत समेकित रखना है। हमारे महामनुष्यों द्वारा आविष्कृत इसी सुचिंतित विधा का नाम त्रिकाल संध्या है, जिसका हम लोग अध्ययन प्रारंभ करेंगे। पुरुषार्थ चतुष्टय में आता है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो धर्म की व्याख्या की गई है धारणा धर्म इत्याहुः धर्मो धारयते प्रजा यस्तु धारण संयुक्तः स धर्म इति निश्चयः। धर्म की परिभाषा करते हुए महाभारतकार ने बताया कि जिस तत्व के अंदर लोक और प्रजा को धारण करने की सामर्थ्य हो उसे धर्म कहते हैं। सामान्य तौर पर विचार करने में यह जितनी साधारण बात लगती है, गौर से देखने पर उतनी ही चमत्कृतिपूर्ण है। संपूर्ण निचोड़ रख दिया गया है। महाप्राज्ञ व्यास जी ने न केवल धर्म का धारकत्व प्रतिपादित किया, अपितु सार्वजनीन जीवन का सार्वकालिक एवं सार्वभौमिक आधार स्तंभ होना भी इसे स्थापित किया। यहीं से सूत्र निकलता है कि यदि धर्मार्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि को जीवन का लक्ष्य स्वीकार करना है तो बिना धर्म का आश्रय लिए यह कथमपि संभव नहीं है। इसलिए सनातन जीवन शैली में जीवन के हर एक क्षण में धर्म को समावेशित किया गया है। उदाहरण के लिए नित्य कर्म विधि को ही हम लेते हैं, तो जिसमें शास्त्र मत के अनुसार व्यक्ति को ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थेत धर्मार्थ अनुचिंतयेत, इसके उपरांत करावलोकन, भूमि वंदना, मंगल दर्शन, माता पिता गुरु एवं ईश्वराभिवादन, बाह्याभ्यंतर शुद्धि, संध्या वंदन, देव ऋषि पितृतर्पण एवं अग्निहोत्र के अनंतर भगवत भावापन्न हो संसार की यात्रा पर निकलना। यहाँ पर ध्यान यह भी रखना है कि संसार यात्रा का ईश्वर की आज्ञा से, ईश्वर के निमित्त, ईश्वर प्रदत्त दायित्व के रूप में धर्म की मर्यादा की सीमा में रहते हुए निर्वहन करना है। इसका सुफल होगा कि ऐसी संसार यात्रा स्वयमेव ईश्वर आराधना बन जाती है और पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि का हेतु बन जाती है, क्योंकि कहा गया है
अथोच्यते गृहस्थस्य नित्य कर्म यथा विधि यत्कृत्वा निण्यमाप्नोति दैवात् पैत्राच्य मानुषात्। हमारे यहाँ कहा गया है कि जब मनुष्य जन्म लेता है तो 3 ऋणों से युक्त हो जाता है, देव ऋण, पितृ ऋण और मनुष्य ऋण। तो नित्य कर्मों को यथाविधि संपन्न करके ही मनुष्य इन देव संबंधित ऋणों से, पितृ संबंधित तथा मनुष्य संबंधी इन 3 ऋणों से मुक्त होता है। ऋणों की मुक्ति के उपरांत ही मनुष्य परम पुरुषार्थ मोक्ष की पात्रता को धारण कर सकता है। यह शास्त्र का वचन है। इस प्रकार मनुष्य के जीवन में नित्य कर्म की बड़ी महत्ता है। मनुष्य को कर्तव्य पालन एवं धर्माचरण के प्रति सदा जागरूक होना चाहिए। सनातन दृष्टि में कर्म के मुख्यतः 2 विभाग हैं, एक सकाम कर्म और दूसरा निष्काम, जिसमें से निष्काम कर्म प्रायः योगी, यति, मुमुक्षु के लिए तथा सकाम कर्म प्रायः गृहस्थ के लिए विहित है। सकाम कर्म के प्रमुखतः 3 और विशेषतः 5 भेद किए गए हैं। इनमें से 3 प्रमुख भेद इस प्रकार से हैं, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म। नित्य कर्म ऐसे कर्म हैं जिनका नित्य अनुष्ठान आवश्यक है। इसमें प्रातः उठने से लेकर रात्रि सोने तक की दिनचर्या किस क्रम तथा किस प्रकार से संचालित और संपादित हो, इसका संपूर्ण विधान नित्य कर्म में दिया जाता है, जिसमें नित्य संध्योपासना, नित्य संध्या की क्या विधि होती है, तीनों समय प्रातः संध्या वंदन कैसे करें, मध्याह्न काल में कैसे करें और सायं काल में किस तरह से संध्या वंदन को करें, बलि वैश्वदेव की विधि क्या है, नित्य तर्पण कैसे करना चाहिए, अग्निहोत्र आदि कैसे करें, ये सभी विषय जो है इसी जो त्रिकाल संध्या पुस्तक हम लोग जिसका अध्ययन करेंगे, इस पुस्तक का प्रतिपाद्य विषय है। दूसरा कर्म नैमित्तिक कर्म है। नैमित्तिक कर्म के अंतर्गत ऐसे कर्म आते हैं जो किसी निमित्त विशेष से किए जाते हैं, जैसे विवाह, उपनयन आदि षोडश संस्कार। सनातन धर्म की सनातनता का एक प्रमुख आधार स्तंभ है श्रुति स्मृति प्रदत्त ज्ञान प्रणाली को षोडश संस्कारों के माध्यम से जन जन के दैनंदिन जीवन से संपृक्त रखना। और तीसरा कर्म है काम्य कर्म। काम्य कर्म के अंतर्गत ऐसे कर्मों का विधान है जो विशिष्ट और दुस्साध्य कामनाओं की पूर्ति हेतु किए जाते हैं, जैसे अपुत्री को पुत्र प्राप्ति हेतु पुत्रेष्टि यज्ञ, देव स्थापना, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, महामारी आदि के निवारण हेतु किए जाने वाले यज्ञ याग आदि कर्म। तो ये कर्म के मुख्य जो हमने भी 3 भेदों को जाना, एक नित्य कर्म, एक नैमित्तिक कर्म, एक काम्य कर्म। तो इस पुस्तक के आधार पे हम लोग नित्य कर्म की जो विधि है, नित्य तीनों समय हम लोग संध्या वंदन को कैसे करें, प्रातः काल की संध्या की क्या विधि होनी चाहिए, उन सभी विषयों को, मध्याह्न काल की या सायंकाल की, इन विषयों को हम लोग इस पुस्तक के माध्यम से अध्ययन करेंगे। आज हम लोग इतना ही विषय रखेंगे। आज मुख्य रूप से पुस्तक की भूमिका थी। कल का जो विषय रहेगा वह पुस्तक की विषय सूची, अर्थात पुस्तक में क्या क्या विषय प्रतिपाद्य हैं, किन किन विषयों का हम लोग इस पुस्तक के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं, उन सारे विषयों को कल के वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। यदि आप पुनः कहूँगा, यदि आप पुस्तक को प्राप्त करना चाहें तो संपर्क करें। यदि इसका PDF चाहिए तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। अस्तु, तो आज हम यही विराम करेंगे। आपसे निवेदन होगा कि वीडियो को शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।